हेलो गाइस। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे यार, और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे हो गेट से रिलेटेड। मतलब बहुत सारी बातें हो रही थी, तो उसके लिए आई एम सॉरी। बट अब कंटिन्यूअसली मैं कोशिश करूंगा कि कंटिन्यूअसली वीडियोस आए। और आज का जो मेन जिस पे मैं फोकस करने वाला हूँ, जिस टॉपिक पे, वो ये है कि अगर आपके पास 6 महीने बचे हैं, ठीक है, तो क्या आप गेट क्रैक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ये बहुत लोग सोचते हैं कि हमने पहले से स्टार्ट नहीं किया, एक साल से भी कम बचा है, तो हम मेनली फोकस करने वाले हैं 6 महीने पे, ठीक है। तो अगर आप कोई भी कोर्स लेते हो या फिर कुछ भी अगर देखते हो, तो मैक्सिमम ऑफ पहले हम इसमें दो चीजें बात करने वाले हैं। एक तो हम टाइम पे बात करने वाले हैं, अगर आपको पूरे के पूरे हर एक सब्जेक्ट को लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं और उसके साथ प्रिपरेशन करना है, या फिर आपको स्मार्ट स्टडी टाइप का करना है कि आपको सिर्फ वो सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, लाइक मतलब 100 में से आपको लाइक 70 नंबर 80 नंबर का टारगेट करके चलना है कि मैं इतने नंबर का कंप्लीट करके रखूंगा, और उसमें से जितना आएगा मैं वो अटेम्प्ट करने वाला हूँ, 20 नंबर का छोड़ने वाले हो या फिर 25 नंबर का। तो दोनों चीजों पे बात होने वाली है, एक मार्क डिस्ट्रीब्यूशन पे बात होने वाली है और एक टाइम पे। ठीक है, टाइम आपको कैसे मैनेज करना है 6 महीने में। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, लाइक मतलब कि आप 6 महीने में डेफिनेटली, मतलब कैसे क्या आपकी स्ट्रेटेजी हो कि आप 6 महीने में ये चीज कंप्लीट कर लो। तो अगर आप कोई भी कोर्स लेते हो या फिर आप कहीं से भी ऑनलाइन स्टडी करते हो, कुछ भी करते हो, तो अप्रोक्सीमेट जो आपका लाइक ड्यूरेशन रहेगा वो 400 घंटे का होगा, आपको टॉपिक्स कवर अप करने के लिए। सिर्फ टॉपिक्स कवर अप करने के लिए, आपकी सेल्फ प्रैक्टिस और वो सारी चीजें हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास 400 घंटे के लेक्चर्स हैं, ठीक है, और मान लो कि आपका 1 अगस्त से 6 महीने बचते हैं, क्योंकि अगस्त से लेकर के आपके जनवरी 6 मंथ है और फेब में पेपर होता है। तो अभी लाइक जुलाई चल रहा है, बट इट्स ओके। आप अगर अगस्त से भी स्टार्ट करोगे तो क्या आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, जुलाई से भी कर सकते हो, बस आपको 15 दिन एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, जो लाइक 16 तारीख से 31 तारीख मिलेगी आपको, ये एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ठीक है, हम 1 अगस्त से बात कर रहे हैं, बफर टाइम मान लो ये वाला, और फिर उसके बाद 1 अगस्त से स्टार्ट। तो 1 अगस्त से 8 नवंबर तक कैलकुलेट करोगे तो 100 डेज होंगे आपके, ठीक है। और मैंने आपको बताया, आप कोई भी अगर कोर्स फॉलो करोगे तो 400 घंटे के अप्रोक्स का होगा वो। तो आपको पर डे अगर आप कैलकुलेट करो तो 4 घंटे के आपको पर डे लेक्चर देखने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपको 4 घंटे के आप लेक्चर देख करके सिर्फ गेट के लिए बेनिफिशियल नहीं है वो, तो आपको साथ में प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और कुछ टाइम रिवीजन के लिए देना पड़ेगा। तो अगर आप पर डे 7 आवर देते हो, जिसमें से 4 आवर के लेक्चर, 2 आवर के कहते हैं आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें कि आप जब अपना 8 नवंबर तक जब आपका सिलेबस चल रहा है, उस टाइम पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और साथ में 1 घंटे का रिवीजन। तो टोटल हो गया आपका 4 आवर लेक्चर, 2 आवर प्रैक्टिस क्वेश्चन और 1 आवर रिवीजन, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 अगस्त से 8 नवंबर तक क्या आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। आपको मेन फोकस करना है अपने टॉपिक्स कवरिंग पे, प्रैक्टिस पे और रिवीजन पे। तो ये आपका 7 आवर आपको डेडिकेट करना पड़ेगा अपने 100 डेज के लिए, ठीक है। फिर आते हैं 8 नवंबर के बाद अब क्या करना है आपको, ठीक है। और साथ में इन 100 डेज में आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो लगाने ही लगाने हैं। उसके बाद साथ में आपको क्या करना है, जैसे ही आपका कोई लाइक सब्जेक्ट खत्म होता है, तो आप टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज तो सब पे रहता है, तो आपके पास अब 6 महीने हैं, तो आपको अपनी टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट करनी होगी। तो आप एक टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, दो भी ले सकते हो, तीन भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू कि आप पे कितना मतलब कैसे आपके पास टाइम है। टाइम को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना है। डोंट सी अदर्स की लाइक वो यार 4 टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, तो मेरे को भी उतनी देनी है, नहीं। इट डिपेंड्स ऑन यू, सबकी अपनी अपनी अलग अलग कैपेसिटी है, तो अपने अकॉर्डिंग आपको चलना है, उनके अकॉर्डिंग नहीं चलना है आपको, ठीक है। अब आते हैं, और हाँ, तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट 8 नवंबर के पहले पहले हर एक सब्जेक्ट के, आप कोई भी टेस्ट सीरीज लोगे तो उसमें 2 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको हर एक सब्जेक्ट के। तो जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, रिवाइज करो और उसके टेस्ट, दोनों टेस्ट दे दो, और वो मैक्सिमम ऑफ 1 आवर। कोई भी आप टेस्ट सीरीज लोगे तो किसी में 30 मिनट्स का होता है, किसी में 45 मिनट्स का होता है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आवर। तो आई गेस एक दिन आपको सिर्फ डेडिकेट करोगे उसके लिए, तो एक दिन में आपको पूरे दोनों टेस्ट दे दोगे और कहते हैं उन्हें अच्छे से एनालाइज कर लोगे, ठीक है। तो ये थी आपकी 8 नवंबर तक जर्नी। अब आते हैं 9 नवंबर से नवंबर आपको क्या करना है 30 नवंबर तक। तो कई बच्चे होंगे जो लाइक थर्ड ईयर में होंगे या फोर्थ ईयर में होंगे, ठीक है। तो उनको क्या करना है, अगर उनकी कॉलेज एग्जाम्स आने वाले होंगे, डेफिनेटली नवंबर एंड में होते हैं या दिसंबर स्टार्टिंग में होते हैं, तो आपको क्या कॉलेज अपने इन 22 दिनों में अपनी कॉलेज के अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करनी है, ठीक है। और जिनके जो पास आउट हैं, ठीक है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, ये वो उनके लिए ऑप्शनल हो गया, ठीक है। और साथ में गेट प्रिपरेशन भी करते रहना है, ऐसा नहीं कि कॉलेज वाले एग्जाम पे पूरा फोकस कर लिया और गेट की छोड़ दी, ये बिल्कुल मत करना, दोनों चीजों को पैरेलली करना है, ठीक। अब आपको क्या करना पड़ेगा गेट प्रिपरेशन में, जब जब आप कर रहे हो उसमें गेट प्रिपरेशन इन 22 दिनों में क्या क्या करना है आपको। आपके सारे सिलेबस खत्म हो चुका है,
अब आपको रेगुलर रिवीजन करना है और सारे के सारे जितने भी टेस्ट सीरीज आपने ली हुई है उनको टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं आपको एक लाइक पीडीएफ अपलोड कर देंगे हम लोग, ये मैंने लास्ट ईयर के 2021 के लिए बनाया था, तो उसमें बिल्कुल एकदम परफेक्ट शेड्यूल दिया हुआ है एकदम। तो वो 7 नवंबर से आपकी टेस्ट सीरीज मतलब सब्जेक्ट वाइज और मिक्स सब्जेक्ट वाइज ये आपको इन 22 दिनों में कंप्लीट करना है, सब्जेक्ट वाइज और मिक्स सब्जेक्ट वाइज। तो एक आपको आइडिया बनने लगेगा कि कहते हैं हाँ कि मतलब दो दो सब्जेक्ट तीन तीन सब्जेक्ट्स का आइडिया एक साथ आपको दिमाग में चीजें क्वेश्चंस कैसे हिट करने हैं, तो वो चीजें आपको हिट होने लगेंगी, ठीक है। तो ये आपको इन 22 दिनों में करना है, ठीक। और टेस्ट सीरीज किस हिसाब हमने जो शेड्यूल बनाया है वो 3 टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग बनाया था। पर अगर आपके पास आप तीनों लेना चाहते हो तो तीनों ले सकते हो, अगर आप दो के साथ करना चाहते हो या एक टेस्ट सीरीज के साथ काम करना चाहते हो तो आप उसमें भी मतलब तो आपके लिए बेनिफिशियल, आपको कम टाइम मतलब टेस्ट में देना है, एनालाइज करने में ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। अब आते हैं फिर नवंबर खत्म हो गया तो अब क्या करना है। तो 1 दिसंबर से अब बफर टाइम मान लो आपके नवंबर एंड में अगर हो रहे हैं तो पेपर, तो 15 दिन से आई गेस ज्यादा नहीं लेंगे, कोई भी कहीं का भी एग्जाम हो तो 15 दिन का हमने बफर दिया है उस शेड्यूल में। तो 15 दिन अगर आपके नवंबर एंड में हो रहे हैं तो उसे मतलब शिफ्ट कर लेना। तो हमने 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक बफर दिया हुआ है। तो वहां पे आप अपना लाइक मतलब आपके कॉलेज एग्जाम्स चल रहे हैं एक तरीके से, तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि आप अपने कॉलेज एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना और साथ में रिवाइज करते रहना। टेस्ट सीरीज नहीं भी दे पा रहे हो तो कोई इशू नहीं है, बट रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिवीजन हर एक सब्जेक्ट का करते रहना, जैसे आपको टाइम मिले आप लाइक उसे रिवाइज करते रहो, ठीक। साथ में क्या करना है आपको, अब कहते हैं जैसे जिनका कॉलेज एग्जाम्स नहीं है तो वो लाइक 1 दिसंबर से अपनी फुल टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। फुल टेस्ट वाले जो टेस्ट हैं टेस्ट सीरीज में वो स्टार्ट करने हैं उनको, ठीक है। तो जिनके 15 दिन कॉलेज एग्जाम्स हैं वो अपने कॉलेज एग्जाम्स खत्म करके फिर उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं फुल टेस्ट। तो अब 1 दिसंबर या फिर जिनके एग्जाम्स हैं वो 16 दिसंबर से क्या करना है, उनको फुल टेस्ट पे फोकस करना है, रिवीजन पे फोकस करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपने 1 अगस्त से 8 नवंबर तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो उनको क्या करना है, एक बार दोबारा एनालाइज करना है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। अब आपको कि सारे तो लगाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इट्स टोटली ओके। या फिर आप वो क्वेश्चंस कर सकते हो जो पहली हिट में जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे अपने अगस्त से नवंबर वाले ड्यूरेशन में, तो उस टाइम पे जो पहली बार में क्वेश्चन हिट नहीं हुआ था आपसे, पहली बार में आपने गलत अटेम्प्ट किया था, तो उसे मार्क कर लेना है किसी उससे कि मार्क कर लिया आपने कि हाँ इस वाले क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं पहली बार में नहीं अटेम्प्ट कर पाया था। तो ये आपको दिसंबर में अपने काम करना है कि उन क्वेश्चंस को आप दोबारा से देखो और दोबारा से ट्राई करो अटेम्प्ट करने का, क्योंकि अब आपका गैप हो गया होगा 1 महीने 1.5 महीने का। तो आपको आइडिया लगने लगेगा कि हाँ यार मैंने वो 1.5 महीने में ऑब्वियसली आप क्वेश्चन भूल जाओगे, थोड़ा बहुत चीजें याद रहती है, बट आप ट्राई करना उनको दोबारा से सॉल्व करने का। तो मैं कहूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लाइक सबसे बेस्ट चीज है जो कि आप कहते हैं लाइक एक प्रैक्टिस बुक आपको चाहिए होती है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस बुक है गेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो उनको दोबारा से कर लेना, और अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरी की पूरी उसे दोबारा से सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था आपका लाइक टाइम का ब्रेकडाउन कि आप कैसे बेसिकली आप अपना अगर 6 महीने हैं तो कैसे आप फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। और आपको लाइक पूरे जनवरी दिसंबर से लेकर के जनवरी यही पार्ट करना है। उसके बाद जब जनवरी का लास्ट आ रहा होगा, जब आपका एग्जाम के लाइक 15 दिन बचे होंगे, तो आप वहां पे टेस्ट ड्रॉप अगर करना चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो। बट मैं कहूंगा कि 2-2 3-3 दिन में क्या करना, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज अ टेस्ट सीरीज कहीं से उठा लेना। गेट के एज अ टेस्ट सीरीज अगर आपको कहीं से नहीं मिलती, वो आई गेस टेस्टबुक.com पे मिल जाएगी, पर अगर वहां नहीं मिलती, आप नहीं लेना चाहते हो, तो आप क्या करना, टेस्ट बुक पूरी पूरी उसकी टेस्ट सीरीज निकाल लेना, उसके प्रिंट आउट निकलवा लेना, एक टाइमर ऑन कर देना, और उसके बाद 3 घंटे बैठना और उनको सॉल्व करना। लाइक ये 4-5 जो लास्ट ईयर के 2021, 2020, 2019 और 2018, ये 4-5 साल के अगर आप कर लोगे दोबारा से, मतलब इनको एज अ टेस्ट सीरीज देने की कोशिश करना, तो तुम्हें आइडिया लगने लगेगा कि वो प्रेशर क्या होता है, क्योंकि वो एकदम गेट एग्जाम है। आप भले तुमने कर रखे हैं वो क्वेश्चन कोई बात नहीं, बट उनको लास्ट के 10-15 दिनों में हर एक ऑल्टरनेट डेज पे या 2 दिन के गैप में ये चीजें करना, तो इससे बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक। और यही पूरी 6 महीने की स्ट्रेटजी थी जो आपको मैंने एकदम डिटेल में बता दी है। अगर आपको कुछ इसमें और एड ऑन करना हो लाइक, या फिर अपने अकॉर्डिंग टाइम कुछ मैनेज करना हो, तो वो आप कर सकते हो। या आपको कुछ भी अगर लगे कि हाँ यार मेरे को यहाँ पे शायद कुछ कंफ्यूजन है या पूछना चाहिए, तो यू कैन लाइक जस्ट कमेंट इट डाउन और हम उसमें रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं, अब जो स्मार्ट स्टडी टाइप का करना चाहते हैं कि मतलब मैं यार सारे सब्जेक्ट्स पे नहीं मैं कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा इन 6 महीने में,
मैं नहीं है मेरा मतलब एग्जॉस्ट रहूंगा मैं 4-5 घंटे में ही, तो मैं स्मार्ट स्टडी करना चाहता हूँ कि वो सब्जेक्ट्स बता दो मेरे को जिससे मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकूं और इजी भी हो सब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका कहते हैं इंपॉर्टेंट चीज है सबका, एक तो हम आपको वो दे देंगे कि कहते हैं हर एक सब्जेक्ट का अराउंड कितना आता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, सबसे ज्यादा जो आता है जनरल एप्टीट्यूड आता है 15 मार्क्स का, वो हर हर साल का फिक्स है, 15 मार्क्स ही आता है। और ये बहुत ही ईजी होता है, कंप्यूटर साइंस का बहुत ही ईजी होता है जनरल एप्टीट्यूड जो आता है। उसके बाद हम मैथ्स पे आते हैं, मैथ्स आती है सबसे बड़ी मैथ, इसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये अराउंड 15 मार्क्स का आता है। लास्ट ईयर का अगर आप देखोगे तो 17 मार्क्स का आया था 2021 में ऑन एवरेज, और कहते हैं 2020 में 15 मार्क्स का आया था। तो अराउंड ये मान लो कि 15 मार्क्स का आता ही आता है। ठीक है, ये दोनों चीजें मेजर सब्जेक्ट हैं जो कि कहते हैं सबसे ज्यादा इजी, और आप बहुत इजी मतलब कहते हैं इसको कम टाइम में कवर अप कर सकते हो। तो अराउंड 30 मार्क्स का आपकी यही दोनों चीजें कंबाइंड हो गई। ठीक, अब आते हैं जो मेजर सब्जेक्ट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीएस का, एक तरीके से मान लो कोर। वो क्या होता है? प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसके बिना आप अगर आप इसमें थोड़े से कमजोर हो तो लाइक आप थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल करने वाले हो अपनी कंप्यूटर साइंस की जर्नी में, तो मैं कहूंगा इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना। और इसका जो वेटेज डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग और एल्गोरिथम का जो कंबाइन कहते हैं वेटेज रहता है वो 20 मार्क्स का होता है। तो और मैं रियली बता रहा हूँ, अगर आप ये कवर अप कर लोगे इसको अच्छे से, क्वेश्चंस आपके बनने लगेंगे। कोई इतना टफ नहीं होता, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाले एल्गोरिदम्स कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक बेसिक से एल्गोरिदम रहते हैं जो कि आप बहुत जल्दी उसे सीख सकते हो, और क्वेश्चन भी उतने कोई हार्ड नहीं होते। तो उनको इन टर्म ऑफ कोडिंग आपको उतना नहीं आना चाहिए, बट उनके कॉन्सेप्ट अंडरलाइन मतलब कि वो उसका वर्किंग कैसे है एग्जैक्टली वो आपको जाननी है। तो आई गेस आपको आपको कोड नहीं करना है, कोडिंग बहुत लोगों को टफ लगती है थोड़ी सी, तो इस वाले पार्ट में आपको थोड़ा कोड अंडरस्टैंडिंग कैसे मतलब कोड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कोड कोड अगर लिखा मिल गया आपको तो आपको उसे पढ़ना आता है, उसका फ्लो समझना आता है। साथ में एल्गोरिदम्स की कहते हैं आपको कहते हैं उसकी वर्किंग समझनी पड़ेगी, उसका वर्क फ्लो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये चीजें आप समझ गए तो आपको 20 नंबर सीधे सीधे यहाँ से मिलने वाले हैं, और क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, आप बहुत ही इजीली स्कोर कर सकते हो, फुल ऑन फुल इसमें स्कोर कर सकते हो। जस्ट लाइक मैथ एंड एप्टीट्यूड, डाउ और आपका कहते हैं एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर, ये वाला पार्ट बहुत ईजी है। तो 20 + 30 50 मार्क्स आपका यहाँ से आ जाता है। उसके बाद आपका जो कहते हैं सबसे इजी सब्जेक्ट्स मेरे को जो लगते हैं सबसे इजी है, मेरे को नहीं और भी अगर आप रिव्यूज लोगे किसी बच्चे से जिसने गेट की प्रिपरेशन करी है तो वो भी आपको बताएंगे। अगर सबसे इजी सब्जेक्ट एक होता है टीओसी, डीएलडी, और आपका होता है कंपाइलर डिजाइन। कंपाइलर डिजाइन कई लोगों को टफ लगेगा, बट मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा छोटा, सबसे छोटा सब्जेक्ट है कंपाइलर डिजाइन। तो इस पे आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको टाइम लाइक बहुत छोटा है। अगर आप मतलब डीएलडी से भी, डीएलडी के लाइक जितना टाइम का डीएलडी होगा, अगर आपका एक्स टाइम का डीएलडी है तो आप कंपाइलर x/2 टाइम पे कर लोगे। ठीक है, और तो ये सबसे छोटा सब्जेक्ट है और इतना टफ नहीं है, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। तो डीएलडी, टीओसी और कंपाइलर डिजाइन मतलब डिजिटल लॉजिक, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और कंपाइलर डिजाइन के कंबाइंड मार्क्स जो होते हैं वो 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ आपको, अराउंड 20 से ज्यादा भी हो सकता है, और 18 से 23 के अराउंड मार्क्स आपके रहते हैं इसमें। तो आप इसको बहुत ही इजिली कर सकते हो। और टीओसी इज लाइक, अगर आप मैथ लविंग पर्सन हो तो टीओसी आपको डेफिनेटली हिट करने वाली है और आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो टीओसी आप मतलब उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ में डिजिटल लॉजिक बहुत ही इजी है और आपको मजा आने वाला है, उसमें नैंड गेट्स रहते हैं, मिनिमाइजेशन करोगे, ये सब करोगे, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, और कंपाइलर भी आपकी थोड़ी सी कंपाइलर में आपको थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ेगा, बट बहुत छोटा है, तो यू कैन लाइक जल्दी कवर अप हो जाएगा, और इजिली क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं कंपाइलर के। तो अराउंड 20 मार्क्स आपके यहाँ से बनने वाले हैं। तो आपको मैंने बता दिया 30 मार्क्स आपका एप्टी और मैथ, 20 मार्क्स आपका प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, और 20 मार्क्स आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, डिजिटल लॉजिक और कंपाइलर। तो ये आपके हो गए 70 मार्क्स का अप्रोक्सीमेट आपका बन गया। अब आपके पास अगर बेसिक नॉलेज है लाइक डेटाबेस की या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आप वहां के क्वेश्चन भी हिट कर सकते हो। लाइक आपके पास बहुत इजी, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके अप्रोक्स 8 मार्क्स का आता है। उसके बाद आपका जो कहते हैं डेटाबेस है वो भी 8 मार्क्स के अप्रोक्स का आता है। तो आप डेटाबेस में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक नॉर्मलाइजेशन के, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, और उसके बाद और उसमें कहते हैं आपके COA में जैसे पाइपलाइनिंग वाला पार्ट कई लोगों को इजी लगता है बट कई लोगों को टफ लगता है, बट इट्स ओके। ठीक है, CN में आपके कहते हैं बहुत कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत इजी हैं। तो अगर आपने वो चीजें पहले कभी पढ़ी हैं, या आप उसमें अगर आपके पास टाइम बचता है, रिमेनिंग टाइम है, तो आप
छोटे छोटे टॉपिक्स उठा उठा करके कवर अप कर सकते हो जिनसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका वेटेज कम से कम 5 से 10 मार्क्स का आपका बहुत इजीली कवर अप हो जाएगा। तो आपको मेन जो तीन कोर सब्जेक्ट करने हैं, जो कि है आपके डीएलडी, टीओसी और कंपाइलर। और उसके बाद आपको मैथ्स वाला पार्ट करना ही है। और आई गेस डीएसए सबको ही आता है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। आपने अगर 2-3 साल इन्वेस्ट करें अपने कंप्यूटर साइंस में तो आपको ये आता होगा, और थोड़ा बहुत इसमें और एफर्ट दोगे तो वो बहुत इजी आपका कहते हैं हो जाएगा। तो मैं उनको नहीं कहूंगा कि आप मतलब लाइक कि वो आपको उसमें ज्यादा मेहनत करनी है, बस आपको उसमें थोड़ा सा एफर्ट डालना है और वो आपके डेफिनेटली 20 नंबर आपके होंगे वो। तो 30 + 20 + 20 आपके 70 नंबर ही हो गए। और अगर आपने बाकी सब्जेक्ट्स पे थोड़ा सा भी फोकस किया है, या आप अगर आपको टाइम मिलता है तो आप थोड़ा सा भी उसमें एफर्ट डालोगे तो वो आपके डेफिनेटली 5 से 10 मार्क्स एक्सटेंड हो जाएंगे। तो आपका ये जो वेटेज पहुंच जाएगा 75 to 80 पहुंच जाएगा। ठीक है। और एक चीज और बता देता हूँ, हर साल का अगर आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझोगे, मार्क्स वर्सेस रैंक का क्राइटेरिया समझोगे, तो अराउंड 55 मार्क्स पे आपकी अंडर 1000 रैंक आ जाती है बहुत इजीली। ठीक है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको अंडर 1000 लाना बहुत इजी है, और आप ला सकते हो। इसे कहते हैं 6 महीने इज लाइक सफिशियंट टू गेट अंडर 1000 रैंक। ओके। सो बस अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस 1000 से और कितना नीचे आ सकते हो, और कितने क्लोज आ सकते हो, रैंक कितने अच्छी बेटर रैंक की तरफ आ सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करेगा। मैं एक काम करूंगा, ये जो वेटेज वाला पूरा का पूरा सिनेरियो है, ये हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट ये साथ में अपलोड कर दूंगा। एक पीडीएफ की लिंक डाल दूंगा, शेड्यूल की लिंक डाल दूंगा, जो आपकी टेस्ट सीरीज की शेड्यूल था वो लिंक डाल दूंगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, लाइक आपको कुछ भी फील होता है कि यार मेरे को ये जानना है, या फिर यहाँ पे मेरे को कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो कहते हैं आप लाइक कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या फिर मेल कर सकते हो डायरेक्टली हमारे उस ईमेल पे। तो हम डायरेक्टली आपसे कनेक्ट हो जाएंगे उसके बाद। और टेलीग्राम पे आप डेफिनेटली लाइक कमेंट वो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल सबको एक्सेस होगा, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है वो, तो आप वहां से भी देख सकते हो। और सॉरी गाइस, इतने दिन देर से वीडियो नहीं आई थी कोई गेट से रिलेटेड, तो उसके लिए डेफिनेटली सॉरी। और आप कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियोस आती रहें गेट से रिलेटेड, और लाइक आपको मोटिवेशन थोड़ा बहुत देते रहें। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, बस लगे रहो, और सी यू सून। जय हिंद, बाय बाय।